पढ़ेंगे। इस पाठ में लेखक उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करता है जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदी है। कहानी जानने के पहले हम लोग लेखक के परिचय से परिचित हो लेते हैं। लेखक यशपाल का जन्म सन 1903 में पंजाब के फिरोजपुर में हुआ था। उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज से बीए किया। वहाँ उनका परिचय भगत सिंह एवं सुखदेव जैसे क्रांतिकारियों से हुआ और उनसे प्रेरित होकर क्रांति आंदोलन में कूद पड़े थे, परंतु वे ज़्यादा योगदान रचना के माध्यम से देना चाहते थे, अतः वे यथार्थवादी शैली के रचनाकार हैं। उनकी प्रमुख कहानी संग्रह ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजड़े की उड़ान, फूलों का कुर्ता इत्यादि उपन्यास भी उन्होंने लिखा था, जिसमें झूठा सच, अमिता, दिव्या, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, मेरी तेरी उसकी बात इत्यादि। उनकी मृत्यु सन 1976 में हुई। अब कहानी पर आते हैं। इस कहानी में लेखक बताता है कि उसे पास में ही कहीं जाना था। लेखक ने यह सोचकर सेकंड क्लास का टिकट लिया कि उसमें भीड़ कम होती है। वे आराम से खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देखते हुए किसी नए दृश्य के बारे में सोच सकेंगे। गाड़ी खुल रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे से डिब्बे को खाली समझकर दौड़कर उसमें चढ़ गए, परंतु अनुमान के विपरीत डिब्बा खाली नहीं था। एक बर्थ पर नवाब पालथी मारे पहले से ही बैठे हुए थे। उनके सामने 2 ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। लेखक के अचानक चढ़ जाना नवाब को अच्छा नहीं लगा और वे लेखक से मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। लेखक भी सामने वाली बर्थ पर बैठ गए। लेखक अनुमान लगाता है कि नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के लिए ही सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए खीरे खरीदे होंगे और अब किसी सफ़ेद पोश के सामने खीरे कैसे खाएं? हम नवाब की ओर कनखी भरे नज़रों से देख रहे थे और नवाब साहब खिड़की की ओर देख रहे थे। अचानक नवाब साहब ने संबोधन किया, आदाब अर्ज जनाब, खीरे का शौक फरमाएंगे? नवाब साहब न का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। भाप लिया कि नवाब मामूली आदमी समझ रहा है। तब जवाब दिया, शुक्रिया, किबला शौक फरमाएं। नवाब ने खिड़की की ओर देखा और सीट के नीचे से लोटा उठाकर खीरों को धोया और तौलिए से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला और खीरों को काट काट कर झाग निकाला। फिर छील कर काटते हुए तौलिए पर सजाते गए। खीरों पर नमक, जीरा, लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी। नवाब एक बार फिर हमारी ओर देखा। देखकर बोला, वाह अल्लाह, शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। शुक्रिया, किबला शौक फरमाएं। इस वक्त मेरा पेट खराब है। अब नवाब के मुंह में पानी आ रहा था। खीरे की एक टुकड़ा उठाकर होठों तक ले गए, उसे सूंघा और मुंह में भर आए पानी को गले के नीचे उतार दिए। नवाब अपनी बनावटी नवाबी दिखाने के लिए सारे खीरों को एक एक कर सूंघते गए और खिड़की के बाहर फेंकते गए। लेखक गौर कर रहा था कि खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके से जब पेट भर सकता है तो बिना विचार, घटना और पात्रों के कहानी क्यों नहीं बन सकती है। इस प्रकार यह कहानी समाप्त होता है। इस कहानी में आए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ हम लोग जान लेते हैं। तो पहला है मुफस्सिल। इसका अर्थ होता है शहर के अगल बगल का क्षेत्र। सफ़ेदपोश, सज्जन व्यक्ति। किफ़ायत अर्थात समझदारी से उपयोग करना। आदाब अर्ज अर्थात नमस्कार। एहतियात मतलब सावधानी। बुरक देना अथवा छिड़क देना। अस्फुरन मतलब हिलना। मेदा मतलब अमाशय। नफासत स्वच्छता। नजाकत कोमलता। नफीस बढ़िया। शकील आसानी से न पचने वाला। अब इस कहानी में आए कुछ प्रश्नों के उत्तर हम लोग जान लेते हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी उपयोगी है। तो प्रश्न है, लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से पता महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हैं। इसका उत्तर हम लोग लिख सकते हैं, जब लेखक अपनी सीट पर बैठा तो नवाब साहब उनसे नज़रें मिलाने से बच रहे थे। नवाब साहब खिड़की के बाहर देखने लगे थे। इन हाव भावों से पता चलता है कि नवाब साहब लेखक से बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं थे।
अगला प्रश्न है, नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका, अंततः सूंघ कर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है? इसका उत्तर हम लोग लिख सकते हैं, नवाब साहब को झूठी शान दिखाने की आदत रही होगी। वे खीरे को गरीबों का फल मानते होंगे और इसलिए किसी के सामने खीरे को खाने से बचना चाहते होंगे। वह यह भी दिखाना चाहते होंगे कि नफासत के मामले में उनका कोई जवाब नहीं है, इसलिए उन्होंने खीरे को बड़े यत्न से काटा, नमक मिर्च बुरका और फिर खिड़की से बाहर फेंक दिया। ये था इसका उत्तर। अब हम लोग अंतिम प्रश्न देखते हैं, बिना विचार, घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? लेखक के विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं? मैं लेखक के विचार से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, क्योंकि बिना विचार, घटना और पात्रों की कहानी नहीं लिखी जा सकती है। परंतु लेखक ने इसके लिए जो तर्क दिए हैं उससे मुझे सहमत होना पड़ता है। उन्होंने कहा कि जब केवल सूंघ कर और देख कर पेट की तृप्ति हो सकती है तो बिना विचार, घटना और पात्रों की कहानी क्यों नहीं लिखी जा सकती है। इस प्रकार प्रश्न उत्तर के साथ यह कहानी समाप्त होता है।